टू एवरग्रीन चैनल ऑल एज ग्रुप। सो आज का हमारा टॉपिक है नेट जीआरएफ पेपर 1 के लिए 4 पिलर्स ऑफ एजुकेशन विच इज़ आस्क्ड फ्रीक्वेंटली इन योर एग्जाम्स। सो ये जो 4 पिलर्स ऑफ एजुकेशन है ये ड्यूलर्स रिपोर्ट पर बेस्ड है। ड्यूलर्स रिपोर्ट किसने दिया था? जैक्यूस ड्यूलर्स ने दिया था ये रिपोर्ट। ये कौन थे? 8th प्रेसिडेंट थे ऑफ यूरोपियन कमीशन। सो ये किसने रिपोर्ट दी है? ये रिपोर्ट इन्होंने दी है। दिस रिपोर्ट इज गिवन बाय हिम। सो इन्होंने ये रिपोर्ट दी है। इनका नाम है मिस्टर ड्यूलर्स और कह सकते हैं जैक्यूज ड्यूलर्स। इनका पूरा नाम क्या है? जैक्यूज ड्यूलर्स। जैक्यूज ड्यूलर्स ये क्या है? हमारे 8 प्रेसिडेंट रह चुके हैं यूरोपियन कमीशन के। तो इन्होंने ये रिपोर्ट दी है कि 21st सेंचुरी में एजुकेशन से रिलेटेड ये चीज़ें जो 4 चीज़ें हैं 4 पिलर ये लागू होंगे। तो ये 4 पिलर्स क्या हैं? चलिए देख लेते हैं। ये 4 पिलर्स हैं। पहला है लर्निंग टू नो। सीक्वेंस भी कभी कभी पूछ लिया जाता है तो सीक्वेंस में लर्न करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला है लर्निंग टू नो, लर्निंग टू डू, लर्निंग टू लिव टुगेदर एंड लर्निंग टू बी। पहला है लर्निंग टू नो। हमें कुछ सीखना है। किस लिए? कुछ जानने के लिए हमें कुछ सीखना है। सेकंड है लर्निंग टू डू, कुछ करने के लिए। डू मीन्स करने के लिए। लर्निंग टू लिव टुगेदर, हमें कुछ करना है, लर्न करना है, कुछ सीखना है साथ रहने के लिए। लर्निंग टू बी, हमें कुछ सीखना है कुछ करने के लिए। बहुत ईजी है। लर्निंग टू नो मतलब कि कुछ जानने के लिए, टू डू कुछ करने के लिए, टू लिव टुगेदर मतलब साथ रहने के लिए। लर्निंग टू बी मतलब जैसे हम हैं, मीन्स पॉजिटिव थिंकिंग, ऐसे जैसे हैं हम वैसे रहने के लिए। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। देखिए ये जो ड्यूलर्स रिपोर्ट है उसके अंडर 2 कॉन्सेप्ट आए हैं। 2 कॉन्सेप्ट है ड्यूलर्स रिपोर्ट के अंडर। पहला है लर्निंग थ्रू आउट लाइफ, ये पहला कॉन्सेप्ट है। दूसरा है 4 पिलर्स ऑफ एजुकेशन। तो ड्यूलर्स रिपोर्ट के अगर कॉन्सेप्ट पूछा जाए तो 2 कॉन्सेप्ट है। पहला है लर्निंग थ्रू आउट लाइफ एंड सेकेंड है हमारा 4 पिलर्स ऑफ एजुकेशन। तो 2 कॉन्सेप्ट है और 4 पिलर्स हैं इसके। तो पहला पिलर है लर्निंग टू नो। लर्निंग टू नो है पहला पिलर। देन लर्निंग टू डू है। फिर तीसरा है लर्निंग टू लिव टुगेदर एंड चौथा है लर्निंग टू बी। चलिए आगे इसको हम डायग्राम से और डिटेल में पढ़ लेते हैं। 4 पिलर जैसे कि मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, इमेज के साथ ही आपको सारा बता दूंगी इन इजी लैंग्वेज। तो आप ये सीक्वेंस लर्न कर सकते हैं। लर्निंग टू नो, लर्निंग टू डू, लर्निंग टू लिव टुगेदर एंड लर्निंग टू बी। KDLB करके आप लर्न कर सकते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में बनाकर। KDLB मीन्स लर्निंग टू नो, लर्निंग टू डू, लर्निंग टू लिव टुगेदर एंड लर्निंग टू बी। KDLB करके आप लोग लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट है, देखिए लर्निंग टू लिव टुगेदर का मतलब क्या होता है, ये यहाँ पे आपको इसी डायग्राम से पूरा समझ में आएगा। और लर्निंग टू बी, लर्निंग टू डू और लर्निंग टू लर्न। तो पहला हम लोग लर्निंग टू लिव टुगेदर पढ़ लेते हैं। सीक्वेंस मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। सीक्वेंस है हमारा लर्निंग टू बी पहले आता है, पर कहीं कहीं डायग्राम में ऊपर नीचे दे दिया जाता है। सीक्वेंस उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है पर कभी कभार पूछ भी ली जाती है। तो सीक्वेंस है लर्निंग टू बी पहला होगा, लर्निंग टू डू होगा, फिर लर्निंग टू लिव टुगेदर होगा, फिर लर्निंग टू नो होगा। सो हम लोग पहला जान लेते हैं लर्निंग टू लिव टुगेदर में क्या है। हमें कुछ सीखना है साथ रहने के लिए। तो हम अगर हमें साथ रहना है तो हमें क्या क्या चीज़ें सीखनी होंगी? कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कम्युनिकेशन सीखना होगा। कम्युनिकेशन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो कम्युनिकेशन होगा। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन हमें सीखना होगा। अगर किसी के बीच, 2 लोगों के बीच मनमुटाव या झगड़ा हो जाता है तो उसे कैसे रिजॉल्व करें, हमें ये सीखना होगा। कल्चरल सेंसिटिविटी हमें सीखनी होगी कि अगर कोई पर्सन दूसरे कल्चर का है तो उसके कल्चर में क्या चीज़ गलत है, उसके लिए हमें थोड़ा सक्रिय रहना होगा, उसके कल्चर को हमें समझना होगा। मल्टीलिंगुअलिज्म मतलब कि मल्टी जो लैंग्वेजेस हैं, मल्टी कल्चर्स हैं, या जो बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं उसको हमें लर्न करना होगा, तभी हम लोग रह पाएंगे। हम लोग इंग्लिश क्यों लर्न करते हैं? इंडिया में रह के इंग्लिश इसलिए लर्न करते हैं कि हम अगर बाहर कहीं जाए तो जिसे नहीं आती है हिंदी या अदर लैंग्वेज हमारी नहीं आती है तो हम उससे इंग्लिश में कम्युनिकेट कर पाएँ। तो इसलिए हम लोग मल्टी लैंग्वेज सीखते हैं। लर्निंग टू बी में क्या आता है? लर्निंग टू बी में आता है कि हमें कैसी लर्निंग करनी चाहिए कि हम एक अच्छे इंसान बन जाएं। तो हमें अपने
स्टीम के बारे में जानना होता है। इमोशनल इंटेलिजेंस मतलब कि हम अपने इमोशन को कैसे कंट्रोल कर पाएँ, कैसे क्रिटिकल थिंक कर पाएँ, सही कैसे सोच पाएँ और अपने आसपास के कल्चरल अवेयरनेस ले पाएँ। तो लर्निंग टू बी मतलब कि लर्निंग टू बी कि हम कैसे रहें, सीखना कि हम कैसे हमें रहना चाहिए, ये लर्निंग टू बी में आता है। लर्निंग टू डू में क्या आता है, डू में मतलब कि क्या आएगा, आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, स्किल्स के जरिए आप कर सकते हैं। मीन्स यू आर गुड इन पेंटिंग तो ये आपकी स्किल है, यू आर गुड इन डांसिंग दिस इज़ योर स्किल। तो आप ये सब लर्न करते हैं, डांसिंग पेंटिंग स्किल्स में आ जाएंगी। कैपेसिटी टू एक्ट, आपकी क्या कैपेसिटी है, एक्टिंग भी इसी में आती है लर्निंग टू डू में। एबिलिटी टू अप्लाई नॉलेज, आप आपने लर्न तो कर लिया, फिर आप उसको अप्लाई कैसे करेंगे, ये लर्निंग टू डू में आता है। लर्निंग टू लर्न में क्या आता है, लर्निंग टू लर्न में हमारा आता है सॉलिड एकेडमिक बेस रीडिंग एंड न्यूमरेसी। हम लोग लर्न कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, कुछ और आगे सीखने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, उसको लर्न करना, फिर आगे कैसे और हम अपनी लर्निंग को बढ़ा सकते हैं, रिसर्च करके, बहुत सारी चीज़ों को एनालाइज करके, ये हम लोग ऐसे कर सकते हैं। लर्निंग टू लर्न या लर्निंग टू नो एक ही चीज़ है। कभी कभी लर्निंग टू नो लिखा रहता है कहीं कहीं पे, कहीं कहीं लर्निंग टू लर्न। लर्निंग टू लर्न मतलब कुछ जानने के लिए, नो मतलब भी जानने के लिए ही होता है। सो ये हमारा है इजी सा 4 पिलर्स। 4 पिलर्स बहुत आसान है। लर्निंग टू लिव टुगेदर, तुम्हें साथ रहने के लिए क्या क्या करना चाहिए, कम्युनिकेशन हमारी अच्छी होनी चाहिए, झगड़ा सुलझा सके। लर्निंग टू बी, हमें कैसा होना चाहिए, अपनी सेल्फ इस्टीम को कंट्रोल करना चाहिए, इमोशंस को कंट्रोल करना चाहिए, हमें सही थिंकिंग करनी चाहिए और हमें कल्चर का अवेयरनेस होना चाहिए। लर्निंग टू डू में क्या आ जाता है, हमारी स्किल्स से रिलेटेड हमें क्या करना चाहिए, आगे बढ़ने के लिए, कुछ लर्न करने के लिए कुछ स्किल्स अपनानी पड़ेगी, डांसिंग, सिंगिंग, मूवीज़ में एक्ट करना। तो ये हमारी डू में आ गए। लर्निंग टू लर्न मतलब कि आगे हम और कैसे जानकारी अपनी बढ़ाएं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रिसर्च करते हैं हम लोग, रिसर्च आ जाएगा। कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, रीड करके फिर उसके क्वेश्चंस के आंसर खोजना। तो ये हो गया न्यूमरेसी मतलब कि अर्थमेटिक या आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना, कि और आगे हम कैसे इजी अंडरस्टैंडिंग कर पाए। कोई भी पर्सन है जो इजी ट्रिक्स आज मैथ्स के बना रहा है, उसने ऐसे नहीं किया होगा, उसने लर्न किया होगा, परत बाई परत उसने लर्न किया होगा, तभी उसने आज न्यूमरेसी में वो एक्सपर्ट है। तो ये हमारा था 4 पिलर्स ऑफ एजुकेशन। एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम टेल मी इन द कॉमेंट सेक्शन। सो दैट्स इट फॉर नाउ, बाय बाय, थैंक यू, साइनिंग ऑफ।